की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में प्रियंका गांधी का धरना खत्म हो गया है। इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी थी प्रियंका। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा के साथ हैं। प्रियंका गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, साबिक वज़ीर दिफा AK एंटनी, अहमद पटेल और पार्टी के दीगर लीडरान भी धरने पर बैठे थे। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ तलबा के साथ कांग्रेस है। हालांकि खबर ये आ रही है कि जो इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया है। यहाँ पर कई लीडर भी, कांग्रेसी लीडर भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खबर ये आ रही है कि दिल्ली में प्रियंका गांधी का जो धरना था वो खत्म कर दिया गया है। इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी थी प्रियंका और साथ ही साथ कांग्रेस के तर्जुमान है रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने बताया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल छात्र पे वार किया है, हमला किया है। यह हमारी देश की आत्मा पे हमला है। नौजवान है, देश की आत्मा होती है, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आवाज उठाने का हक है। ये हक उसको संविधान ने दिया है। जब सरकार इस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर छात्रों पे वार करती है, मैं माँ हूँ, ये बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। आप इनकी लाइब्रेरी में घुसे हैं, इन्हें वहां से घसीट के आपने पीटा है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, जवाब मांगेगा और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, रोजगार पर बोले, जो कल यहाँ विश्वविद्यालय में हुआ इस पर बोले। किसकी सरकार ने पीटा उन बच्चों को? इन चीजों पर बोले प्रधानमंत्री जी। जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है इस पर बोले प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आज तक उसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं? उनकी पार्टी के विधायक ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं बोले हैं? आज विजय दिवस है, आज बांग्लादेश का जो जंग था उसमें हमें विजय मिला था। तमाम लोग शहीद हुए उसके लिए। उनकी शहादत इस लोकतंत्र के लिए हुई, इस संविधान के लिए हुई, इस देश के लिए हुई। ये हमारा देश है, आपका देश है, उन बच्चों का देश है जिनको आपने कल पीटा, उन महिलाओं का देश है जिन पर अत्याचार होता है। हम सबको एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार गलत कर रही है। ये एक्ट संविधान के एकदम खिलाफ है। संविधान को नष्ट करने का एक तरीका है, एक जरिया है। हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कांग्रेसी लीडर जो बोल रही थी, सीधे तौर पर धरना खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया को खिताब किया और सीधे तौर पर मरकजी सरकार के ऊपर निशाना साधा। रेप को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर उन्नाव का जो रेप वाला मामला है उसको लेकर सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आखिर कोई भी ट्वीट, कोई भी जो उनका रद्द-ए-अमल है जाहिर क्यों नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने जिस तरह से तशद्दुद की खबर कल से आ रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और साथ ही उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो छात्रों के साथ, तलबा के साथ ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था और
कांग्रेस जो है वो जामिया के स्टूडेंट्स के साथ, तलबा के साथ खड़ी हुई है। साथ ही हमने ये भी बताया आपको कि धरना अब खत्म हो चुका है। अब से कुछ देर पहले, कुछ ही घंटे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठी थी इंडिया गेट पर, और इस धरने में कई कांग्रेस के लीडर भी उनके साथ शामिल थे। केसी वेणुगोपाल से लेके अहमद पटेल तक उनके साथ शामिल थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। आपसे कुछ देर पहले खबर आई थी कि जब 3 डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया था, वहां पर कोई भी मेट्रो रुकने वाली नहीं थी। लेकिन ऐसे में खबर आ रही है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सभी गेट अब खोल दिए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो मेट्रो स्टेशन है जिसको बंद किया गया था, उसको अब खोल दिया गया है। एंटर और एग्जिट दोनों पर ही पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यहाँ पर जो एंट्री थी वो शुरू हो गई है। दरवाज़ों को, गेट को खोल दिया गया है और अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो माहौल है वो आम होता हुआ नज़र आ रहा है, नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो कल खबर आई थी तशद्दुद को लेकर, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली ही नहीं बल्कि मुल्क भर में न जाने कितने रियासतों में, कितने शहरों में तशद्दुद देखने को हमें मिला। और तशद्दुद सिर्फ एक ही बात को लेकर कि ये जो CAB है या जो CAA है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, बाइकआउट उसका होना चाहिए। इसको लेकर खासकर मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दी। और यही नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में गैर मुस्लिम का भी एक बड़ा तबका है जो सड़कों पर उतरा हुआ है। साथ अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, जिस तरह से 3 मेट्रो स्टेशन पर रोक लगाई गई थी, खबर आती है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रोक को हटा दिया गया है, और बाकी का क्या? देखिए, ये अमूमन होता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है बड़ा, तो जो लुटियन जोन का एरिया है इसमें खासतौर पर पटेल चौक, जनपथ और दूसरे जो मेट्रो स्टेशन है उसमें एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया जाता है। हालांकि मेट्रो चलती रहती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर ही मैं मौजूद हूँ और आप नज़ारा देखें किस तरह से यहाँ पर तमाम जो एहतजाज करने के लिए उसमें कांग्रेस के भी है, कांग्रेस के कारकुनान भी है, उसके अलावा बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता है और शायर भी है इमरान प्रतापगढ़ी, उनसे भी बात करते हैं। इमरान, क्यों बार बार ज़रूरत आन पड़ी है आज सड़कों पर उतरने की? और हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा है वो मुजाहरा या एहतजाज करने को मजबूर हो रहे हैं। मैं भी ये सोच के हैरान हूँ कि पिछले 6 सालों में ऐसी कौन सी दुश्मनी सरकार की यूनिवर्सिटीज़ से हो गई है कि कभी JNU, कभी जामिया, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप जिस तरह से बर्बरता से छात्रों पर लाठी चला रहे हैं, आप लाइब्रेरी को धुएं से भर दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है कि निहत्थी लड़कियों पर मर्द पुलिस वाले लाठियां ताने हैं? ये दिल्ली पुलिस के चेहरे पे बहुत शर्मनाक तमाचा है। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए और उन्हें इस देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, बेटियों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ। ऐसे बेटी बच रही है कि दिल्ली में लड़कियां निहत्थी खड़ी हैं और आप लाठियां बरसा रहे हैं उन पर। बहुत शर्मनाक स्थिति है। आप भी यहाँ पर आइए, हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो महिलाओं से, ख्वातीन से जुड़ा जो मसला है, कई तस्वीरें इस तरह की वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहाँ क़यादत करती जामिया में औरतें दिख रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर भी है फिर लाइब्रेरी के अंदर और दूसरी जगह पर जहाँ देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है उन पर और वो मदद मांगती नज़र आ रही है। ये जो एक तरीके से पिछले कुछ दिनों से तस्वीर वायरल हो रही है और तमाम चीज़ें, क्या आपके जहन में चल रहा है कि आप लोग इंडिया गेट पहुँच गए? देखिए, ये जो भी वायरल आप फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगी कि इनकी नीयत की हकीकत है। और जो ये मोदी जी लच्छेदार भाषण बड़े बड़े मंचों से देते हैं, वो पता लगता है कि इनकी नीयत क्या है और इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। और बड़ा अफसोस होता है कि ये दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतिहास में इन जो गहरी खाई है आज RSS के एजेंडावादी सोच की ये सरकार छोड़ कर जाएगी, वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स की जा रही है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनाया जा रहा है और पुलिस को आगे किया जा रहा है, तो इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा खतरे में है इस मुल्क का। एक बड़ी बात यह है कि इंडिया गेट का नज़ारा अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो नज़र यूँ आ रहा है कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं चारों तरफ। पुलिस ने ये कोशिश की है यहाँ पर कि ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अंदर ना आने दे। एक वजह यह भी थी क्योंकि प्रियंका वाड्रा यहाँ पर थी, गुलाम नबी आज़ाद, एक एंटनी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो यहाँ पर थे, उनकी सुरक्षा का भी एक मामला। इसके अलावा
लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि पहले से भी कॉल दी गई थी यहाँ पर कि लोगों को जुड़ना है। कई जो स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इमरान क्योंकि हमारे साथ है, इमरान जो आपका लहजा है एक शेरो शायरी का, इस मौके पर कोई सरकार पर क्या तंज आप कसेंगे शायरी के जरिए? क्या मैं मुसलसल पूरे हिंदुस्तान में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। ये नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। कोई अमित शाह कोई नरेंद्र मोदी नहीं तय कर सकते कि हम इस देश के हैं या नहीं हैं। हम कितने सबूत और कितने प्रमाण पत्र देंगे? जो अपनी डिग्रियां देश को नहीं दिखा सके वो हमसे मांग रहे हैं कि आप अपना नागरिकता प्रमाण पत्र लाइए। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और इस पर जो आवाज उठाएगा आप उसे मार देंगे, आप यूनिवर्सिटियों को क्रैक डाउन कर देंगे। कुल मिला करके एक अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में खड़ा कर दिया गया है मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। ये बहुत शर्मनाक है और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जिद छोड़िए। देश जो है वो जिद और लाठी और डंडे से नहीं चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है, सबको साथ लेकर के चलता है। आपको 4 साल अभी हुकूमत करनी है, ऐसा मत करिए कि आपकी कुर्सी जाने से पहले आप लोगों की नजरों से उतर जाएं, जो कि धीरे धीरे उतर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या आप लोग मैसेज एक देने की कोशिश एक तरीके से स्टूडेंट को भी, क्योंकि पुलिस अपने तरीके की दलीलें दे रही है कि वहाँ तशद्दुद दूसरी तरफ से शुरू हुआ, तमाम तरीके से दलीलें दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पीएम ने भी ये अपील की है कि अमन बनाए रखें। देखिए, जामिया के प्रोटेस्ट में मैं खुद मौजूद था, बिल्कुल शांति के साथ स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस किस्म की कोई बात नहीं थी। बल्कि जामिया के स्टूडेंट पर हमला करने के लिए पुलिस ने बस जलाकर जामिया के स्टूडेंट पर हमला किया और बुरी तरीके से लड़कों को और लड़कियों को पीटा है। एक बात मोदी हुकूमत को इस जहन में रखनी चाहिए कि इस किस्म के जब कभी आंदोलन उठते हैं तो इन आंदोलनों को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। ये तारीख रही है कि जब कभी भी ऐसे आंदोलन को दबाया गया है वो आंदोलन और उभरा है। इसीलिए मोदी हुकूमत अगर ये चाह रही है कि स्टूडेंट को मार करके पीट करके इस आंदोलन को दबाया जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ज़रा देखिए आप कि रात के 9 बजे का ये वाक़या है और 2:30 बजे रात को हिंदुस्तान के सब बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठा जमा होकर के जामिया के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ा संदेश है, ये मैसेज दे रहा है कि ये हिंदुस्तान है कैसा और मोदी और अमित शाह इस हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं। एक चीज़ और, मैं एक तस्वीर और दिखा दूं कि जो स्टूडेंट है या कई जो अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे इंडिया गेट पहुँच रहे हैं और वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इंडिया गेट के बिल्कुल नीचे की तरफ। और एक चाहे जामिया मिल्ला इस्लामिया हो या एमयू हो, जिस तरह की वहाँ से तस्वीर सामने आई। हालांकि इसमें ये तमाम चीज़ें भी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जामिया की वाइस चांसलर ने और ये कहा कि हम वो ये मांग करते हैं कि जांच की जाए जो भी तशद्दुद हुआ, बसें जलाई गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन पूरे देश से या पूरे मुल्क से जो तस्वीर सामने आई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, अलग अलग शहरों की, वो जामिया के साथ लोग खड़े नज़र आए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी तो बड़ी नेता तमाम यहाँ पर आए थे अभी, तो कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सियासत कर रही है कांग्रेस इन तमाम मामलों पर। स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट है उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे अटपटी बात, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से लॉबी से ये बात निकल कर आ रही है। अगर हम बात करें, क्या उन स्टूडेंट्स के ह्यूमन राइट्स कोई मायने नहीं रखते? क्या वो अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर, परिवार से? हम लौटेंगे आपके पास, वक्त की कमी और आगे आपसे बात करेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए। आशिफ, धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी वाड्रा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन जब वो रेप को लेकर आरोप लगाती हैं मोदी सरकार पर और सीधे तौर पर कहती हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं मामला धरने तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं तो मामला पॉलिटिकल हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा सवान की सबसे पहली चीज कि हम इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के बाहर हैं, जहां बैठे हुए उनके ठीक दूरी पर हम दूर की जी वहां पर आशिफ इकबाल से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जामिया के पास से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे और पूरे दिन इन्होंने तस्वीरें दिखाई और देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है खासकर दिल्ली का इस वक्त बना हुआ है। आपसे कुछ देर पहले हम इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की मांग वहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से
तलबा को पीटा गया, उसको लेकर कई सवाल जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। और जब बात दिल्ली पुलिस की होती है, चूंकि सेंट्रल के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, तो सीधे तौर पर हमला जो है, जो निशाना है, वो मोदी हुकूमत पर, वजीर दाखिला पर यानी कि होम मिनिस्टर पर हो जाता है। लेकिन हालात बेहद पेचीदा हैं और बार बार जी सलाम आप सभी से ये अपील करता है कि शांति बनाए रखी जाए। हालात बेहद ख़राब हैं और जो सियासतदान हैं वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं जिस तरह से लीडरान की बयानबाजी सामने आ रही है, कोई दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा नजर आता है तो कोई जामिया के स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़ा आता है और दो धड़े हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मामला जो है, माहौल जो है बेहद संजीदा है और ऐसे में संभल कर, सोच समझ कर अपने विवेक से फैसले लेने का ये वक्त है। और आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले खुद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठी हुई थी, एहतजाज अपना जिक्र कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। एक बार फिर से आशिफ इकबाल के पास रुख करेंगे। आशिफ इकबाल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबान, मैं आपको बताऊं कि देखिए हम इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं और यहाँ तमाम स्टूडेंट जो हैं वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गए हैं, जो पहले से ही जामिया के साथ साथ अब एएम जेएनयू और डीयू के भी स्टूडेंट यहाँ पहुंच चुके हैं और कई सारे सामाजिक कारकुन जो है वो भी पहुंच चुके हैं, जैसे युगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सरीखे वैसे लीडर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट विंग के लोग, जो खासतौर पे आसपास के जो लोग हैं, जामिया के जो रहने वाले लोग हैं, बासिंदे हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, हम अपने बच्चों का साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने जो परेशानियां झेली हैं, जो दुख तकलीफ देखे हैं उन्होंने, इनके साथ इस वक्त हम कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जो जामिया का नजारा है, वहां पे तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं और सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। सभी लोग एक ही बात, एक सुर में कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। जिस तरीके से कल हमें बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से कल हमें मारा गया, पीटा गया, और खास तौर पे सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोग तमाम स्टूडेंट्स को इस बात की है कि जामिया कैंपस के अंदर आज तक के इतिहास में कभी भी कोई भी पुलिस का जवान बिना इजाजत के अंदर नहीं गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बिना इजाजत के वो पुलिस का जवान अंदर जाते हैं और फिर तोड़फोड़ मचाते हैं और फिर उनको मारपीट करते हैं। इससे बहुत तकलीफ में वो लोग हैं और साफ तौर पे जब भी हमसे बात हुई, सब लोगों ने एक ही सुर में यही कहा कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस के जवान भी जो हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, चाहे इधर होली फैमिली का इलाका हो, चाहे जामिया पुलिस स्टेशन, दोनों तरफ पुलिस के जवान मौजूद हैं अभी। ठीक है आशिफ, 2 दिन से ये हंगामा हम देख रहे हैं, क्या किसी भी पक्ष की तरफ से बातचीत को सुलझाने की कोई तजवीज पेश नहीं की गई? देखिए बिल्कुल, आप बहुत वाजिब सवाल है आपका सवाल। मैं आपको बताऊं कि देखिए दिल्ली पुलिस जो प्रेस वार्ता की है दोपहर में, उसने कहा कि जो गोलियां चली उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि देखिए हम पहले मॉब रोकना चाहते थे, जब मॉब नहीं रुकी तो फिर हमें मॉब को थोड़ा फोर्सफुली रोकना पड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि मॉब आखिर जा कहां रहा था, क्योंकि अगर आप तमाम चीजों को समझिए, जानिए, देखिए, तो आपको मालूम चलता है कि शाम में तो एक जगह बनाई गई थी जहां तमाम बच्चे वहां बैठे हुए थे। वो बच्चे बैठ के वहां पे अपनी बातें रख रहे थे और वो भी बहुत पीसफुल तरीके से, क्योंकि हमने जो भी वीडियोस देखे हैं, हमने जो भी रिपोर्ट देखी है, उसमें साफ तौर पे दिखता है कि स्टूडेंट वहां बैठे हुए थे। स्टूडेंट तो जब वहां से पुलिस ने उनको थोड़ा फोर्सफुली हड़काया तो वो सीधे भाग के अपने कॉलेज कैंपस में चले गए। बार बार वीसी भी यही बात कह रही है, प्रॉक्टर भी यही बात कह रहे हैं कि आखिर किसकी परमिशन से, किसकी इजाजत से पुलिस के जवान जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में अंदर गए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में पुलिस का कोई जवान बिना इजाजत अंदर कर जाए। ठीक है आशिफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, जो वीसी ने सवाल खड़ा किया कि बिना किसी इजाजत के जो पुलिस है वो अंदर दाखिल हो जाती है, आखिर क्यों? और ये एक वाकई बड़ा सवाल है जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है।